हम लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, भगवान से भी, गुरु से भी लेन देन करते हैं। मेरा ये कल्याण हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे भाई, हम आपके यहां चोरी करके जा रहे हैं और अन्न की एक बोरी हमारे घर लेके जा रहे हैं। कबीर आया था चोरी करने के लिए। भैया, तुम यहां पड़ाव पर हो, मंजिल पर नहीं जाओगे क्या? मंजिल यहीं आ गई, मुझे अब कहीं नहीं जाना है। मैं आया तो था मंजिल पर जाने के लिए, पर यहां इस पड़ाव पर, इस पेड़ के नीचे आकर के बैठा तो परम पद प्राप्त हो गया। अचानक मुझे ख्याल आया, अगर परमात्मा मिल जाएंगे तो मेरे जीवन की सारी दौड़ खत्म हो जाएगी। किसके लिए प्रयत्न करूंगा? जीवन में जब तक रहना है उस परमात्मा का रमण करते रहना है, वो मेरे अंदर रमण करते रहे, मैं उनमें रमण करता रहूं। मेरो राधा रमण गिरधारी। ये पीछे पीछे भागे, उसको पकड़ करके लाए और कहा कि ये बाटी तुमने ऐसे कैसे ली? उसके छीनी मुंह से और उस पर घी लगाया। बिना घी के खा के चला जाता है, भाग के चला जाता है, लेके चला जाता है। अभ्यासेन कौन्तेय योग कर्म सुख कौशल। जीवन में अगर संसार को महत्व दोगे तो संसार वासनामय है, और भगवान को महत्व दोगे तो उपासनामय। योग क्षेम वहाम्यम 3 बार भेजा उनको और नहीं मांगा। उनका मैंने देख लिया, रे वासना नहीं, उपासना है तुम्हारे अंदर। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सब तत्वों को देखो, ये परम तत्व के अंश। जिस दिन ये मालूम पड़ गया ना, मैंने मेरा भिक्षा पात्र तोड़ दिया। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने अहंकार को त्याग दो। तुम तो अपने आप को निमित्त बनाकर इस ईश्वरीय कार्य में संलग्न हो जाओ। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक, विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय। आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत। पिछले 4-5 एपिसोड से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का आनंद ले रहे हैं। अभी पिछली बार ध्यान योग से शुरू करते हुए भगवत ज्ञान क्या है और भगवत प्राप्ति कैसे होती है, अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय,
ये बहुत महत्व का अध्याय है। पिछली बार हमने भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक चीजें क्या है, ये जो ध्यान योग है, ये जो कर्म योग है, ये जो ज्ञान योग है, इन सब के साथ अगर हम तादात्म्यता स्थापित करते हैं, इनको ठीक ढंग से समझ करके हम अपने जीवन में साधना करते हैं, आचरण करते हैं, तो हमें भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है। अक्षर ब्रह्म योग जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? भगवान अर्जुन को उत्तरोत्तर अपने सन्निकट ला रहे हैं। वो बता रहे हैं ये जो ज्ञान का मार्ग है ना, जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तब भगवत प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान क्या है इसका मालूम पड़ गया तो भगवत प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। किंतु नियम चाहिए जीवन में। बिना नियम के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। आप देखिए, कोई छोटा सा भी नियम अगर हम हमारे जीवन में लेकर के चलते हैं तो जीवन का उत्थान कल्याण सहज ही होता है। अणुव्रत नाम आप सुनते हैं? अणुव्रत का अर्थ यही है, अपने जीवन में छोटे छोटे बड़े बड़े नहीं, संकल्प करना है हमें, बड़े संकल्प की तरफ आगे बढ़ना है, परमात्मा की प्राप्ति। ये बड़ा संकल्प है, ये बड़ा संकल्प है। पर वो संकल्प कब फलीभूत होता है? जब हम छोटे छोटे अणुव्रतों में से निकल करके, छोटे छोटे नियमों में से निकल करके अपने जीवन को साधते हैं। आत्मा में तो परमानंद व्याप्त है, आत्मा तो साक्षात परमात्मा है, पर आत्मा का भान होता ही नहीं है। आत्मा का तो भान ही नहीं होता। शरीर का तो भान होता है, मन का भान होता है, बुद्धि का भान होता है, और इन सब के कारण से संसार का जो चक्र है वो चक्र चलता है। पर इन सबको अगर साधना है, मन को साधना है, बुद्धि को साधना है, शरीर को साधना है, आपको छोटे छोटे नियम लेने पड़ेंगे। कैसे नियम? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक सेठ थे, बहुत बड़े सेठ, मोती सेठ। एक महात्मा उनके पास आए, उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया। महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, क्या कोई आप उपाय बताएंगे? उन्होंने कहा कि बहुत उपाय है। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उसकी 51 माला रोज करो। सेठ जी ने कहा 51 माला रोज? कठिन है, महाराज को सरल बताइए। ठीक है, 21 माला रोज। उनका ये माला भी मुश्किल काम है। 7 माला रोज? नहीं। 1 माला रोज? नहीं। तो फिर ऐसा नियम तो मैं नहीं ले सकता, बहुत कठिन है ये। तो ठीक है, तुम कोई भी एक नियम ले लो। तो सेठ जी ने सोचा कि सबसे सरल नियम क्या है। सेठ जी जिस कमरे में सोते थे उस कमरे की खिड़की सामने रामू नामक एक कुमार रहता था, उसके घर में खुलती थी। तो सेठ जी ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मैं ऐसा करता हूं, रामू कुमार जो है ना, उठते ही सबसे पहले मैं उसकी शक्ल देखूंगा, फिर अन्न का दाना ग्रहण करूंगा, उसकी शक्ल देखे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। महात्मा जी मुस्कुराए, कहा कि ठीक है, तुम्हारा कल्याण इसी में भी हो जाएगा अगर तुमने इस नियम का पालन किया। सेठ जी को तो अच्छा लगा, क्योंकि छोटे से ही मुक्ति पाली। पाना चाहते हैं बड़ा, करना चाहते हैं छोटा। बड़े संकल्प के लिए छोटा भी अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। कैसे? वो जो
रामू था, सेठ जी उठते, वो सामने ही जल्दी उठ जाता था, वो अपना चाक लेकर के बैठ जाता था मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ये उठते, उसका मुंह देखते और अपना काम चालू कर देते। लगातार 40 दिन तक सेठ जी ने रामू का मुंह देख करके ही काम शुरू किया, क्योंकि रामू सामने सहज ही मिल जाता था। 41वें दिन उठे सेठ जी, खिड़की खोली, देखा बाहर, रामू नहीं, रामू नहीं, रामू कहाँ गया? 40 दिन से लगातार नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगा, रामू नहीं मिल रहा आज, रामू कहाँ गया? वो गए रामू के घर, रामू की पत्नी थी। कहिए सेठ जी कैसे आना हुआ? रामू कहाँ गया आज? वो तो मिट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गए। जंगल में गए? किस तरफ जाते हैं? उधर जाते हैं। वो भी गए पीछे पीछे, और पीछे पीछे जाकर के, और उन्होंने देखा तो रामू मिट्टी खोद रहा था। उसको जैसे ही रामू की शक्ल दिखाई दी और सेठ जी के मुंह से अनायास ही निकला, देख लिया, देख लिया, देख लिया। कुमार घबराया, क्या देख लिया? कुमार जब मिट्टी खोद रहा था तो उसको हीरे जवाहरातों से भरा हुआ एक बड़ा घड़ा मिला। तो सेठ जी ने घड़ा देख लिया क्या? वो दौड़ा पीछे, सेठ जी को पकड़ा, इधर आओ सेठ जी, अपन आधा आधा कर लेते हैं, किसी को बताना मत। क्या आधा आधा कर लेते हैं? क्या आधा आधा कर लेते हैं? उन्होंने ऐसा बोला। अरे आप बोलो मत, बोलो मत, आप जो कहोगे कर लेंगे, आप आओ तो सही, मुझे हीरे जवाहरातों का भरा हुआ घड़ा मिला है। सेठ जी का माथा ठनका। एक रामू कुमार का मुंह मुझे उठते ही देखना है, इस नियम का पालन करने से हीरे जवाहरात मुझे मिल सकते हैं, तो अगर मैं बड़ा नियम पालन करूंगा तो भगवान मिल सकते हैं ना, भगवान मिल सकते हैं। देखिए ये अणुव्रत का चमत्कार। आप कुछ भी लीजिए, व्यायाम के लिए लीजिए, स्वाध्याय के लिए लीजिए, कुछ अच्छे अध्ययन के लिए लीजिए, कुछ सत्संग के लिए लीजिए, वॉकिंग के लिए लीजिए, शरीर मन बुद्धि का उत्थान हो इसके लिए कुछ कीजिए, पूजा पाठ का नियम लीजिए, कोई एक मंत्र नित्य एक माला कीजिए, कुछ तो कीजिए नियम बना करके। भगवत प्राप्ति यदि करनी है किसी को, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो मैं तुम्हें छोटे छोटे उपाय बताता हूं, छोटी छोटी मैं सूत्र बता रहा हूं, छोटे छोटी मैं शर्तें बता रहा हूं, इनका अनुपालन करना पड़ेगा। अगर तुम इनका अनुपालन करोगे, अगर तुम इनका पालन करोगे, देखिए अक्षर ब्रह्म योग का जहां से जिक्र होता है, उस श्लोक में भगवान एक अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग क्या है? त्यागना। किसको त्यागना? विसर्ग माने किसको त्यागना? त्यागना माने परमात्मा को त्यागना नहीं है, परमात्मा को तो पकड़ना है। अगर आपने परमात्मा को पकड़ लिया, अगर आपने, बाकी चीजें तो सहज स्वाभाविक अपने आप हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, भगवान से भी गुरु से भी लेन देन करते हैं। मेरा ये कल्याण हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कितनी बातें हम करते हैं अपने जीवन में। अगर आपने विसर्ग को, त्याग को अपना लिया तो आपकी जो दृष्टि है दोष रहित हो जाएगी। अब देखिए दृष्टि दो प्रकार की होती है, जानते ही हम, इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं? बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। दिखता तो है नकारात्मक, दृष्टि तो नकारात्मक ही होती है। मनुष्य का सारा उपक्रम रिक्तता पर, कमी पर केंद्रित होता है। अगर भगवत प्राप्ति यानी परम पद
अगर आपने प्राप्त कर लिया तो फिर आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती। ये अकर्म अवस्था धारण करना, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है। एक साधु थे, तीर्थ स्थल पर लोग जाते थे, तो रास्ते में बीच एक पड़ाव था, वहां पेड़ था बड़ा भारी बरगद का। उस पेड़ के नीचे आराम से बैठे रहते थे, लोग जाते थे आते थे, वो पड़ाव था, रुकते थे थोड़ी देर के लिए, देखते थे वे तो यहां का यही है। कई लोग जो अनेक बार तीर्थ यात्रा पर, ऊपर मंदिर था पहाड़ के ऊपर, वहां तक जाते थे, वापस आते थे, तब भी वहां पड़ाव लेते थे, फिर वापस जाते थे। कितने लोग कितनी ही बार जाते जाते देखते थे वो साधु जो है ना, वो वहां का वहीं है, वो ऊपर भी नहीं जाता, वापस भी नहीं जाता। क्या हो गया इसको? न वापस आ रहा है, न पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है। पूछा लोगों ने उसको, भैया तुम यहां पड़ाव पर हो, मंजिल पर नहीं जाओगे क्या? उनका मंजिल यहीं आ गई है, मंजिल यहीं आ गई, मुझे अब कहीं नहीं जाना है। मैं आया तो था मंजिल पर जाने के लिए, पर यहां इस पड़ाव पर, इस पेड़ के नीचे आकर के बैठा तो परम पद प्राप्त हो गया, उस परमात्मा के दर्शन हो गए। अपने अंतःकरण के अंदर परमात्मा बसे हुए हैं, उसका सहज अनुभव होना। मैं आत्मा हूं, यह भी हम अनुभव नहीं कर पाते ना, कठिन चीज है ये। इस संसार के अंदर रमण करते 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 करते, भ्रमण करते 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 हम न केवल अपनी आत्मा को खो देते हैं, वरन परमात्मा को तो प्राप्त करने का कोई मार्ग ही हमारे पास नहीं बचता। जीवन में लक्ष्य कहां है परमात्मा को प्राप्ति का? संसार में भगवान ने अपने को भेजा है, संसार में भगवान ने अपने को भेजा है, तो हम भगवान को तो भुला दिए, और उसने संसार में भेजा इसलिए हम संसार के अंदर तल्लीन लीन है। उस आत्मा की अनुभूति अगर आपको हो गई, उस आत्मा में ही परम आनंद स्थित है, परम पद स्थित है, वो प्राप्त हो जाएगा। एक सम्राट था, गया विदेश, 100 पत्नियां थी उसकी। हर एक पत्नी ने कहा, महाराज आप जब लौट करके आएंगे तो मेरे लिए एक नथ लेके आना, मेरे लिए एक कोहिनूर हीरा लाना, मेरे लिए ये कंगन लाना, मेरे लिए पायल लाना, मेरे लिए साड़ी लाना, मेरे लिए वो लाना। 100 पत्नियों ने अलग अलग चीजें डिमांड की, मांगी। 100वीं पत्नी जो थी सबसे छोटी, उसको कहा, तुमने कुछ नहीं बताया, क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाना? उसने कहा लाना है। क्या? आप सकुशल लौट आना, बस मैं तो आपको ही चाहती हूं, आप सकुशल लौट आना, यही प्रार्थना करती हूं। राजा मुक्त हो गया। देखिए, जिन्होंने जड़ वस्तु को मांगा था, उनके लिए एक एक जड़ वस्तु लेकर के आ गए। आने पर सब पत्नियां प्रसन्न हो गई, और वो जो अंतिम पत्नी थी उसके लिए क्या लेके आए? सब पत्नियों के लिए जो जो सामान लाए, उसका एक एक अतिरिक्त सामान, 100 सामान अपने समेत उस पत्नी के लिए लेके आए। उस पत्नी को क्या मिला? परम पद, मालिक, परमात्मा, वो मिल गया। वो मिल गया तो फिर दूसरे किसी की रिक्तता का बोध हमें होगा क्या? परम पद प्राप्त कर लेने के बाद किसी और प्रकार के पद की प्राप्ति करने की इच्छा होगी क्या? यह भाव अवस्था है, यह आत्मावस्था है। रविंद्रनाथ टैगोर को कभी आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले तो उन्होंने कविताएं लिखी, कविताओं में बहुत कहानियां भी लिखी है, उन्होंने कहानियां भी लिखी है, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, पर बड़े विचित्र प्रकार की चीजें ध्यान में आती है उनके जीवन में। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। उन्होंने गीतांजलि लिखी, उसका नोबेल प्राइज मिला। जब उन्होंने उसका पाठ किया तो हमारे भारत के बहुत बड़े कवि, उन्होंने आरसी मजूमदार, उन्होंने कहा तुम 4 जगह अटक रहे हो, इसको ठीक करो। उन्होंने
बताया 4 जगह, उसको ठीक किया, गए वो। लंदन में जब वो गए थे तो वहां के महाकवि मिले, उन्होंने भी सुना। सुनने के बाद में कहा कि आपकी कविता बहुत ही शानदार है, पर 4 जगह आप अटक रहे हो। 4 जगह मैं अटक रहा हूं, वो भी बोल रहे थे अटक रहे हो, आप भी बोल रहे हो अटक रहे हो। उन्होंने कहा रुकिए आप, मैं वो 4 जगह बताता हूं जहां मैं अटकता हूं। उनका बताओ, उनका ये चीजें। उनका हाँ बिल्कुल इस जगह ही। तो इसको मैं ठीक करके बोलता हूं। उन्होंने जो पहला लिखा था वो बोला, उनका बिल्कुल यही तो चाहिए था। मात्रा का अशुद्धि यहां जरूर है, पर भाव की शुद्धि परिपूर्ण है। कैसे लिखते थे वो? जैसे अपने को भाव आते हैं ना, आपने देखे होंगे कई लोगों को देवताओं के भाव आते हैं। उनके सब मित्रों को, सबको मालूम था कि उनके अंदर कविता जन्म ले रही है, तब उनके अंदर भाव आने लग जाएंगे, तब सब लोग उनसे मुक्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। वो एक निश्चित प्रसव पीड़ा में से गुजर करके कविता को प्रकट करते थे। कविता माने परमात्मा का प्रसाद। कविता मतलब परमात्मा कुछ कहने के लिए आतुर हो रहा है। वो कविता रविंद्रनाथ टैगोर नहीं लिखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर कविता नहीं लिखते थे, उनके अंदर जो परमात्मा पैदा होता था वो लिखता था। वो भी गए, इच्छा हुई उनकी एक कहानी है कविता में, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता था और परमात्मा के द्वार तक पहुंच गया। उनके दरवाजे पर पहुंचने के बाद मैं दस्तक दे रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया, अगर परमात्मा मिल जाएंगे तो मेरे जीवन की सारी दौड़ खत्म हो जाएगी। किसके लिए प्रयत्न करूंगा? जीवन में जब तक रहना है उस परमात्मा का रमण करते रहना है, वो मेरे अंदर रमण करते रहे, मैं उनमें रमण करता रहूं। मेरो राधा रमण गिरधारी। रमण बहुत प्यारा शब्द। परमात्मा के अंदर आपका मन रमण करता है क्या? आपके मन में परमात्मा रमण करते हैं क्या? परम पद पायो, परम पद पायो, ये अर्थ यही है। भगवत प्राप्ति का जो अर्थ है वो यही है। पर जब आप छोटा नियम लेते हैं, भगवत प्राप्ति के इस परम पद की ओर आगे बढ़ते हैं, तो भगवान कहते हैं ये जो कर्म योग है ना, उसको तुम किस तरीके से करोगे? योग कर्मसु कौशलम। ये तुम्हारे कौशल्य की अभिवृद्धि करता है क्या? निरंतरता जब होती है कौशल्य आ जाता है। आवृत्ति की आधिक्य होता है तो कौशल्य आ जाता है। आप किसी व्यक्ति का स्मरण करो, किसी वस्तु का स्मरण करो, किसी मंत्र का स्मरण करो, किसी तत्व का स्मरण करो, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। एक्सपर्ट माने क्या? योग कर्म सु कौशल। अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से योग सजता है, और योग से परमात्मा, योग से परमात्मा। आप यूं मत समझिए ये जीवन की छोटी मोटी जितने भी प्रकार की चीजें हैं वो कोई भी हेय नहीं है, सब श्रेय। प्रेय और हेय से अपर अवस्था है श्रेय। हम बहुत बार नेग्लिजेंसी में आ जाते हैं, नकारात्मकता। ये सही नहीं है, गलत है, ये गलत, ये खराब है, ये आदमी चोर है, ये आदमी बदमाश है। हम कितने ही प्रकार की चीजें उसकी वृत्तियों को देख करके कर रहे हैं, पर अपने को मालूम नहीं वो पहुंचा हुआ व्यक्ति है। पहुंचा हुआ माने उसने अपने अभ्यास के माध्यम से अपने आप को इतना साध लिया है, तन को साधते साधते, मन को साधते साधते, बुद्धि को साधते साधते परम पद पाए, परमात्मा को साध लेता है। कबीरदास जी का नाम सुना है ना? बहुत उच्च दर्जे के संत। उनका लड़का कमाल, उनकी लड़की कमाली। उनके घर पर आने वाले लोगों को, मांगने वाले लोगों को, चर्चा करने वाले लोगों को भोजन करना पड़ता था।
और भोजन की कमाई कुछ होती नहीं थी। हाथ करके से क्या होता है? चदरियां बुनते थे वो, दरिया बुनते थे वो, पर आय नहीं होती थी। क्या खिलाए? तंग आ गए घर वाले। एक दिन कमाल ने कहा, बाबा चोरी करने चलेंगे। क्यों? अरे इतने लोग आते हैं अपने घर के अंदर, उनकी आओ भगत के लिए कुछ तो अन्न चाहिए ना, इसलिए चोरी करने चलेंगे। उन्होंने तो थोड़ा व्यंग्य में कहा था कमाल ने, पर कमाल हो गया, कबीर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। कहा इससे बढ़िया और क्या उपाय होगा यार, बिल्कुल निश्चित रूप से चोरी करनी चाहिए। उसने तो व्यंग्य किया था, पर उसने सोचा देखते हैं बाबा कहां तक जाते हैं, देखते हैं बाबा कहां तक जाते हैं। उसने कहा तो फिर आज चले चोरी करने? हाँ जरूर, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। आप? हाँ, तुम चोरी करने जा रहे हो, आज से पहले कभी चोरी की नहीं, तुम्हें क्या मालूम चोरी क्या होती है। चोरी करते समय तुम्हें कोई दिक्कत आएगी तो मैं साथ रहूंगा ना, तुम्हारा हौसला बना रहेगा। चलो चोरी करने के लिए चलते। गए। कमाल तो पहली बार गया था, ताला तोड़ने में, घर में घुसने में, ऊपर चढ़ने में कांप रहा था, धक धक हृदय कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, कबीर ने, एक मिनट रुक, तेरा हाथ धुच रहा है, मैं बोरी उतारता हूं। उसने बोरी उतारी कबीर ने, वो उसके पीठ पर रखी। चल अब धीरे धीरे चल, और सुन एक मिनट रुक, मकान वालों को जिनके यहां पर ने चोरी की है ना, आवाज लगाना। इनको आवाज, चोरी की है अब मारेंगे ये। अरे भाई मारेंगे क्यों, इनको सूचना तो मिलनी चाहिए ना। कल के दिन सुबह ये उठेंगे, देखेंगे कि हमारे यहां अनाज की बोरी कम हो गई, कौन लेकर के गया, इनको मालूम होना चाहिए कबीर लेके गया है। अरे भाई हम आपके यहां चोरी करके जा रहे हैं और अन्न की एक बोरी हमारे घर लेके जा रहे हैं, कबीर आया था चोरी करने के लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। कांपने लग गया कमाल, ये कौन सी चोरी हुई? कबीर ने कहा कि देख, परमात्मा है ना सब जगह, ये लोग परमात्मा के हैं, ये बोरी भी तो परमात्मा की तो है, हम भी परमात्मा के ही है ना, तो इतना परहेज अच्छा नहीं, इतना परहेज अच्छा नहीं। पर चोरी करते समय में भी कितनी कुशलता चाहिए। आपने देखा, मैं बताता हूं आपको, मेरे साथ में जैसलमेर में एक लड़का पढ़ता था, अभी भी होगा, चोर, बचपन से ही उसको हमने देखा चोर। वो चलता था, आवाज नहीं होती थी, छिपकली की तरफ ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ जाता था। न मालूम भगवान ने उसके हाथ में क्या जादू दे रखा था, ताले पर हाथ लगाते ताला खुल जाता था। पुलिस कितना ही मारे, रोता ही नहीं था। शादी नहीं की, अभी भी संन्यास्त अवस्था में, शायद उसने वो तत्व प्राप्त कर लिया चोरी करते करते। उन्हें अभ्यासेन कौन्तेय योग कर्म सु कुशलता। ये अक्षर ब्रह्म का मतलब यही है कि आपको उस परमात्मा के पास ले जाने का सब प्रकार का उपाय हो जाए। 8 अध्याय के बाद जब 9वां अध्याय आप शुरू करेंगे, नाम बड़ा प्यारा है, ध्यान से सुनिए। नाम है राज विद्या, राज गुह योग, राज विद्या, राज गुह योग। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें योगों का राजा, राजयोग, गुप्त है, गोपनीय है, आज से पहले कभी किसी ने किसी को नहीं बताया है, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम ध्यान से सुनना। ये जो 9वां योग है, ये परमात्मा कहते हैं गोपनीय है, आज से पहले कभी नहीं बताया, और राजा है ये। 8 युगों तक भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ज्ञान
ध्यान उसकी शिक्षा दी गई। भगवत ज्ञान प्राप्ति से भगवत प्राप्ति होती है, यह दर्शाया गया, बताया गया। उसके सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया गया, उसके तर्कपूर्ण अभिव्यक्तियों को ठीक ढंग से समझा गया। अब भगवान ने उसकी एक मानसिक अवस्था, धरातल तैयार कर दिया। अब वो श्रद्धावान बन गया है, अब वो जिज्ञासु बन गया है, अब वो बुद्धि के तल से उतरकर हृदय के तल पर आ गया है, उसका भाव प्रबल हो गया है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये बिना, ध्यान से सुनना, ये बिना 8 अध्यायों की यात्रा के 9वें अध्याय पर कभी मत आना। 9वां अध्याय वो स्टॉपेज है, पड़ाव है। नीचे से चल करके आए हैं, ऊपर पहाड़ के ऊपर के मंदिर पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये बीच का स्थान आया है। 8 अध्याय पूरे हो गए हैं, अब 9वां अध्याय शुरू हुआ है। 9वां 18 अध्याय है ना, ये पड़ाव है। क्योंकि 10वें और 11वें में भगवान अपना विभूति तत्व बता करके अर्जुन को विराट दर्शन देंगे, उसके सब जंजीरें तोड़ देंगे, उसके सब भ्रम भ्रांतियां तोड़ देंगे। वो पूरी तरह से समझ जाएगा, जागृत हो जाएगा। वो जिस सुषुप्त अवस्था के अंदर, जिस विषाद अवस्था के अंदर डूबा हुआ है, उससे बाहर निकल जाएगा। 11वें में बाहर निकल जाएगा। किंतु बाहर निकल जाने के बाद में भी तुम्हें सजगता पूर्वक इस जीवन का उपयोग करना है। इस सजगता पूर्वक इस जीवन का आगे के जितने भी अध्याय होंगे, विराट दर्शन के बाद 12वें से लगा करके 18वें तक का जितने भी अध्याय होंगे, वो व्यक्ति के आचरण के लिए, वो जागरण के लिए, वो कर्म के लिए। ये राजयोग यहां शुरू हो रहा है। ज्ञान योग से राजयोग, राजयोग भक्ति योग। हमने ज्ञान, भक्ति और कर्म, 3 चीजों के बारे में तो सुना ही है। कर्म योग पर और ज्ञान योग पर हम चर्चा कर चुके, अब राजयोग है, फिर भक्ति योग होगा। ये मुख्य रूप से विवेकानंद जी ने भी इन 4 योगों पर अमेरिका में प्रवचन दिए थे, और उनका जो आशुलिपिक था उसने उनको लिखा, और पहली जो 4 पुस्तकें उनकी अमेरिका की वेदांत सोसाइटी ने प्रकाशित की, वो इन 4 योगों पर ही है, और गीता पर ही, वेदांत पर ही। तो ये जो राजयोग है ना, ये गोही है, गोपनीय है। इसमें भगवान केवल छोटी सी बात की ओर संकेत कर रहे हैं। राज विद्या क्या है? परमात्मा अपने हृदय के अंदर स्थापित है, उसका अनुभव करना, उसकी सुमिरन, सुरती वो करना। जितना आप उस भाव में रहेंगे, उतना आपके जीवन का तत्व विकसित हो जाएगा, उतना आपके जीवन का तत्व विकसित हो जाएगा। अब ये गोपनीय बात नहीं है, पर भगवान क्या कह रहे हैं, ये अत्यंत गोह्य तत्व है। ये ध्यान से समझना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस कितने पहुंचे हुए व्यक्ति थे। साक्षात भगवती उनके सामने
आती थी, उनका वो पूजन अर्चन करते थे। कोई उनका विधि विधान नहीं था, साक्षात भगवान का पूजन अर्चन भोजन सब करते थे। उल्टा हो रहा है, यहां भक्ति मार्ग पर है रामकृष्ण परमहंस। वो मां से पूछते, मां तुम तो साकार हो, क्या तुम निराकार भी हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो मुझे उसके दर्शन क्यों नहीं कराती, निराकार के दर्शन? अरे साकार दिख रहा है, सामने है, दर्शन तो साकार के होंगे, निराकार के कहां से दर्शन होंगे? निराकार के दर्शन होते हैं नाम में, तत्व में, उसकी विभूति में, उसके ज्ञान में। तोतापुरी जी महाराज आ गए, उन्होंने उनको दीक्षा दी, पर वो आकार टूट ही नहीं रहा है, आकार टूट ही नहीं रहा है। रात का समय, तुरीय अवस्था का 2-3 बज रहे हैं। एक कांच का टुकड़ा पड़ा था, उसको तोड़ा और उसको उनके सिर पर ठोक दिया, खून निकला, पर कांच अंदर घुसा, एकदम अचेत हो गए। निराकार, निराकार को उन्होंने पा लिया। तोतापुरी जी महाराज के द्वारा निराकार को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये जो निराकार तत्व जब हम प्राप्त करते हैं तो वो कहते हैं ना, जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है, जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, इसका बोध हो जाता है, इसका बोध हो जाता है। पर वो कहते हैं कि ये जो गुह्य तत्व है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ये गुह्य तत्व है, ये न साकार है न आकार है। हम जीवन में आए हैं तो हमें क्या करना है? भगवान के जितने भी उपक्रम है ना, उसके बारे में हम बोलते हैं भगवान लीलामय है, लीला करते हैं भगवान। कितना बढ़िया शब्द है हमारे यहां, भगवान लीला और कोई नहीं करता। बाकी जगह ये शब्द प्रयोग उल्टे रास्ते पर चला गया है, पर लीला शब्द भगवान के लिए एकदम उपयुक्त है। जैसे छोटे बच्चों को आप देखिए, खेल खेलते हैं ना मिट्टी में, ये घर मेरा ये घर तेरा, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, और शाम पड़ी आवाज आती है मम्मियों की, माओ की, तो अपने हाथों से अपने घर तोड़ करके चल देते एक ने। ये लीला है, ये अगर समझ में आ गई, ये बच्चों का खेल है। संसार जीवन खेल है, अपने हाथों से अपने पैरों से उस घरौंदे को तोड़ करके उस परमात्मा का बुलावा आ गया है, चलो भाई। राज्य विद्या, गुप्त विद्या, गुप्त बात यह हमारे को समझने की है। सबसे महत्व की बात उन्होंने इस राजविद्या राजगुह्य योग में बताई, सबसे महत्व की बात। जब व्यक्ति इसका बोध कर लेता है तो कैसे जीता है? संत एकनाथ का नाम सुना है ना? संत एकनाथ का नाम। संत एकनाथ भगवान के मंदिर में ही रहते थे। एक कोई आस्तिक था, उनसे समाधान पाने के लिए आया, देखा तो वो सो रहे हैं। कब? सुबह 9 बजे तक। ये कैसा संत है भाई, सुबह 9 बजे तक सो रहा है? संत तो सुबह जल्दी उठते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, सृजन करते हैं। ये तो, और सो भी कैसे रहा है? शिवलिंग जो था, उसकी पिंडी जो थी, उसके ऊपर पैर रखे हुए हैं और नीचे सो रहा है उल्टा ऐसे। पहले से तो वो नास्तिक, इनसे नास्तिक समस्याओं का समाधान पाने के लिए आया, और इनको देख करके कहा ये तो दुनिया का सुपर नास्तिक आदमी दिखता है, मेरे से भी पहुंचा हुआ खिलाड़ी है ये। एकनाथ जी उठे और उसको, अरे तुम कब आए? आओ बैठो। कैसे हो? कैसे आना हुआ?
उनका कुछ नहीं, बस कोई बात पूछनी थी, पर पूछने लायक ने बचे नहीं, तुम किससे पूछूं मैं? अरे तो अभी बात तो कर, क्या हुआ क्या? अरे आप इतना लेट क्यों उठते हो? अरे कभी भी उठो, मैं तो सोता भी कब हूं? ना मैं सोता हूं ना मैं जगता हूं, ये तो शरीर जगता है, शरीर सोता है। हर समय मैं तो परमात्मा में लीन रहता हूं। तुम कैसे आए? आप पिंडी भी के ऊपर पैर रख करके सो रहे थे, भगवान का अपमान। अरे तुम बताओ, ये नीचे जहां मैं सिर रख करके सो रहा था वहां भगवान नहीं है क्या? अहम ब्रह्मास्मि, वहां भगवान नहीं है क्या? कण कण में व्याप्त है वो। खैर तुम छोड़ो, तुम बताओ, आए हो ना, खाना खा के जाना। मैं बाटी बनाता हूं शानदार, और बाटी बनाई। इतने में एक कुत्ता आया और बाटी लेके भाग गया, बाटी लेके भाग गया। ये पीछे पीछे भागे, उसको पकड़ करके लाया और कहा कि ये बाटी तुमने ऐसे कैसे ली? उसके छीनी मुंह से और उस पर घी लगाया और फिर उसको दिया, ले अब खा, खाने योग्य अब हुई है तू। बिना घी के खा के चला जाता है, भाग के चला जाता है, लेके चला जाता है, ये कोई बात हुई क्या? देखने लगे, यार ये आदमी क्या है? इसमें भी तो ब्रह्म है ना। हम किन चीजों में किस तरीके से क्या चीज देखते हैं? कण कण में व्याप्त उस परमात्मा की अनुभूति, उनके नाम का सिमरन, ये अगर हम कर पाते हैं, बहुत मुश्किल है। जब हम पूजा कर रहे होते हैं ना, तब भी हम पूजा नहीं करते। पिछली बार भी मैंने बताया, काबुल में घोड़े बेच रहा था नवाब। खाना खाते समय खाना नहीं खाते, स्नान करते समय स्नान नहीं करते, नींद लेते समय नींद नहीं लेते, स्वप्नावस्था में चले जाते हैं। कितनी बड़ी बीमारी है आजकल, तरह तरह के उल्टे सीधे बुरे स्वप्न आते ही रहते हैं। जो कर्म कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से तल्लीन, उस परमात्मा में तल्लीन वो नहीं रह पाते। वो रहना यह राजविद्या है, राजविद्या, ये राजविद्या। इस राजविद्या में वो एक चीज और भी आग्रहपूर्वक कहते हैं। वो कहते हैं, जीवन में अगर संसार को महत्व दोगे तो संसार वासनामय है, और भगवान को महत्व दोगे तो उपासनामय है। बहुत सिंपल, बहुत बड़ा व्याख्यान नहीं है ये। वासनामय है और उपासनामय है, केवल थोड़ा सा ही फर्क है। क्या फर्क है? वासनामय होने का अर्थ यह है कि आप डिमांड नोटिस के बलबूते पर ही जीवन को जीते रहते हो, व्यापार करते रहते हो, मांगते रहते हो, भिक्षा पात्र लिए लिए घूम रहे हो, कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। और आत्मा के अंदर वो परमात्मा निवास कर रहा है, सब आनंद मेरे अंदर ही है। मैं ही हूं जगत का परमात्मा, मैं ही हूं जगत का परमात्मा। यह भाव जब अनुभव करने लग जाते हैं, उपासना शुरू हो जाती है। स्वामी राम तीर्थ लाहौर के थे, अमेरिका गए। ये हमेशा अमेरिका के अंदर जाने के बाद में भी कहने लगे, बादशाह राम आ गए हैं अमेरिका के अंदर। बादशाह राम? हाँ, बादशाह राम। फकीरों जैसा वेश बना रखा है, साधु सन्यासी है, और स्वामी राम तीर्थ अपने आप को बादशाह राम कह रहे हैं। आदमी ने सुना, आया, देखा, उनको कहा, आप बादशाह कहां से हो? उनका ये अनुभव तुम्हें अगर करना है तो 7 दिन मेरे साथ रहो। रह जाऊंगा। वो 7 दिन उनके साथ रहा। उसने देखा बादशाह राम है, कभी किसी भी चीज की मांग नहीं करते, कभी किसी भी चीज की मांग नहीं करते। वो घबरा क्या? वास्तव में ये तो बादशाह है। बादशाह तो देने के लिए होते हैं, कोई लेने के लिए थोड़ी होते हैं। तुम हमसे आनंद की प्राप्ति करो,
तुम हमसे उस तत्व की प्राप्ति करो जो जिसमें परमात्मा बसते हैं। पूछा उसने, व्हाट इज द सीक्रेट, इसका राज क्या है? उसने बताया, उन्होंने कहा कि इसका राज मेरे तक ही रहने दो। तुम्हें इतना लग गया ना कि मैं बादशाह हूं, राज मेरे तक ही रहने दो। कि नहीं नहीं, फिर बताओ तुम क्या बात है। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जिस दिन हमें मालूम पड़ा कि वो है जो बीज से वृक्ष बन के फल तक पहुंच जाता है, वो है जो नदियों में बहता नजर आता है, वो है जो सूर्य चंद्रमा का निर्माण करके उनको सृष्टि का कल्याण करने के लिए भेज देता है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सब तत्वों को देखो। जल, ये परम तत्व के अंश है। जिस दिन ये मालूम पड़ गया ना, मैंने मेरा, सुन लेना सीक्रेट, मैंने मेरा भिक्षा पात्र तोड़ दिया। भिक्षा पात्र ही नहीं है तो मांगूंगा किससे? मांगूंगा किससे? और मांगना किससे? जिसने मुझे ही संसार के अंदर भेज दिया, उससे क्या मांगना? वो मेरी चिंता खुद करेगा ना। और इस 9वें अध्याय का जो सर्वश्रेष्ठ सूत्र, सबसे महत्व का सूत्र, जो गीता का भी परम सूत्र है, वो है योग क्षेम वहाम्यहम्। तुम दोष दृष्टि से रहित हो जाओ, तुम भक्त बन जाओ, तुम श्रद्धावान बन जाओ, तुम्हारे योग क्षेम की चिंता मैं करूंगा। भगवान कह रहे हैं योग क्षेम मतलब, सामान्य अर्थ में अधिकांश लोगों ने इसका जो अर्थ किया है वो किया है भरण पोषण। योग क्षेम का मतलब भरण पोषण ना, ना। परमात्मा क्या कह रहे हैं? तुम्हारे योग क्षेम की चिंता मैं करूंगा। इसका मतलब तुम योग की चिंता करो, मैं क्षेम की चिंता करूंगा। योग क्षेम की चिंता ऐसे होगी, तुम मेरी चिंता करो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। क्षेम माने तुम्हारे लिए जो जो भी आवश्यक होगा, तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारे बुद्धि के लिए, तुम्हारे भरण पोषण के लिए। गए थे ना विवेकानंद जी, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, मां ने भेजा तुम्हारा वो गुरु, वो चमत्कारी है, काली का भगत है, तुम उसके पास चले जाओ। रामकृष्ण के पास गए, हाथ जोड़ करके बोलने लगे, भगवान मेरी घर की स्थिति दूर कर दीजिए ना। उनके पैर पकड़ लिए, उनका आज मंगल है। आप आश्चर्य करेंगे, विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस से पहली बार मिले तब से लगा करके उनके पिताजी 84 माने 3-4 साल हो गए थे दक्षिणेश्वर जाते जाते, काली मंदिर में कभी गए ही नहीं, कभी नहीं गए, दर्शन ही नहीं की काली माता के। ब्रह्म समाज के संपर्क के कारण से निराकार उपासना में ही लगे रहे, साकार उपासना में नहीं गए। गुरु जा रहे हैं साकार से निराकार का दर्शन करने, और शिष्य उनको काज मंगल है, जा जा मांग मांग। वो गए अंदर, और अंदर जाकर के काफी देर बाद लौटे तो आंखों में से तो आंसू झर रहे हैं। क्या हुआ? मांगा? नहीं मांग सका। वो तो जगत जननी है, जगत का पेट भरती है, मैं अपने क्षुद्र पेट के लिए कहां मांगू उससे? क्या मांगा? ज्ञान दो, विवेक दो, वैराग्य दो, एक बार और जा, एक बार और जा। 3 बार भेजा उनको और नहीं मांगा। उनका मैंने देख लिया, रे वासना नहीं, उपासना है तुम्हारे अंदर, उपासना है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे योग क्षेम की चिंता मैं करूंगा। मोटा अन्न और मोटा वस्त्र, उसकी कमी नहीं रहेगी। तुम योग की चिंता करो, तुम योग की चिंता करो। देखिए आप,
एक पांडुरंग शास्त्री आठवले अभी अभी हुए, स्वाध्याय परिवार का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अपने जीवन के अंदर ये व्रत ले रखा था कि ठाकुर जी जो करेंगे वो ही ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने योग क्षेम की चिंता नहीं करूंगा। जीवन पढ़ोगे आप तो ध्यान में आएगा, उन्होंने सब चीजों की तरफ से मुख फेर लिया था, सम्मुख सिर्फ परमात्मा के थे। हमने परमात्मा की तरफ विमुखता पीठ लगा दी, संसार की तरफ हम सम्मुख हो गए। जिधर आप सम्मुख हो गए वही तो मिलेगा ना हमें। अगर परमात्मा की तरफ सम्मुख हो गए और संसार को पीठ दिखा दिया आपने, परमात्मा वो सब कुछ करेगा आपके लिए, वो सब कुछ करेगा, बड़े से बड़ा काम करेगा। पर उनकी निष्प्रिया, स्प्रिया लालसा को कहते हैं, निष्प्रिया मतलब उससे विमुक्त हो गए, कोई लालसा ही नहीं, कोई मांग ही नहीं, कोई डिमांड ही नहीं, कर रहे हैं काम, अकर्मण्य जीवन नहीं है उनका। आप उनके जीवन को देखोगे तो उपलब्धियों पर उपलब्धियों की लाइन लगा रखी है उन्होंने। बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, चारों योगों को, गीता को जिसने अपने जीवन में साध लिया हो, उस प्रकार का व्यक्ति। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। उन्होंने पूना के पास, थाने के पास भारतीय ज्ञानपीठ इसकी स्थापना की। काम चल रहा था, काम चल रहा था। जमीन ली, साथ में कुछ लोग थाने के जुड़ गए। उधर एक जनजाति बस्ती थी, उनके आवागमन का वो रास्ता था। वो रास्ता उन्होंने जो जमीन खरीदी हुई थी उसके अंदर से आ रहा था, उन्होंने उनको दे दिया, अपनी जमीन उनको दे दिया। एक जिला कलेक्टर थे, मुसलमान थे, वो आए, उन्होंने देखा, इन्होंने अपनी जमीन भी उनको दे दी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मैं आपको पास की और जमीन दे सकता हूं, आप एक एप्लीकेशन लिख करके दे दो कि मुझे जमीन चाहिए। मुझे जमीन चाहिए, ये मैं आपको एप्लीकेशन लिख के दे दूं? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं तो उसको बता चुका हूं, वो करेगा, जो भी करना होगा वो करेगा। इन्होंने किया ही नहीं, इन्होंने किया ही नहीं। उस भलमानस ने क्या किया, तो ये जो जमीन आपने जनजातियों को दी है, वो तो आप लिख के दे सकते हो कि ये जनजातियों को हमने दे दी। उनका हाँ, मैं ये दे सकता हूं। उन्होंने लिख के दे दिया वो, ये तो मैंने जनजातियों को दे दी। उन्होंने उसी के बिहाफ पर, उसके एवज में दूसरी जमीन दे दी। योगक्षेम वह में। परमात्मा कैसे योग कर रहा है। मजदूर काम कर रहे थे, उनको देने के लिए पैसे नहीं थे। घर आए, मुंबई रहते थे वो, अप डाउन करके इधर देखने के लिए आते थे। भाई का परिवार, मां, पत्नी साथ रहती थी। पत्नी को कभी गहने बनवा करके नहीं दिए। घर कैसे चलता है ये पत्नी जानती थी। पत्नी ने आते ही कह दिया था, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे एक पैसा नहीं मांगूंगा, और घर चला रही। मां को कहा, मां अपना गांव है ना, उनका गांव था रोही पास में, वहां जमीन है अपनी, मैं जाके आता हूं। मां समझ गई। ये गए वहां, पंचायत में भी गए, जमीन के कागजात भी देखे। गांव का जो ठाकुर था वो आया शाम के समय में कि पांडुरंग जी, क्या जमीन बेचने का इरादा है क्या? नहीं नहीं। तो कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं नहीं। तो कैसे? बस ऐसे। आगे वापिस। 100 बीघा जमीन थी, बेचने के लिए खरीदार तैयार थे, उन्होंने बेचा नहीं। और मां को कहा, मां ये जो 100 बीघा जमीन है ना गांव की, ये मैं छोटे भाई नारायण के नाम करता हूं। मां समझ गई। ठाकुर जी को हाथ जोड़ के कहने लगे, मेरे अंदर ये भ्रम पैदा हो गया था कि ये जो जमीन है ना, इसको बेचकर मैं पैसे ला करके उनका भरण पोषण कर दूंगा, उनका उधार चुका दूंगा। मैं गलतफहमी में था। ये भाई के नाम कर दी, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जो करना है
तुझे ही करना है। योगक्षेम वहम्यम, मेरे योगक्षेम की, मेरी कुशलता की, मेरे से जो अच्छा करवाना चाहता है उसकी चिंता परमात्मा करेगा। परमात्मा के सम्मुख होकर का, परमात्मा पर श्रद्धा रखकर, परमात्मा पर भरोसा रखकर, परमात्मा पर विश्वास रखकर यदि कोई भी काम आप जिंदगी में करेंगे निश्चित सफल होगा। यही राजविद्या है। इसलिए यह अर्जुन, तुम अपने अहंकार को त्याग दो, उसका समर्पण कर दो मेरे चरणों में, और तुम ईश्वरीय कार्य कर रहे हो। तुम कोई अपना कार्य नहीं कर रहे हो, तुम ये युद्ध कर रहे हो, ये भी ईश्वरीय कार्य है। तुम तो अपने आप को निमित्त बनाकर इस ईश्वरीय कार्य में संलग्न हो जाओ। ये जो अहंकार है तुम्हारे अंदर, मैं कर रहा हूं, इसको छोड़ दो। परमात्मा तुम्हारी सब चिंता करेगा, तुम्हारे जीवन से लगाकर यश, खान पान और परमात्मा तत्व तक सब चिंता करेगा। अहंकार ही तो छोड़ नहीं पाता ना व्यक्ति। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर दूंगा, मेरे अंदर ये है, मेरा सिद्धांत ये है, मेरा चिंतन ये है, मेरा विचार ये है, मैं उससे बाहर आकर के परमात्मा के प्रति अपने उस अहंकार का समर्पण सबसे बड़ा समर्पण है। सबसे बड़ा समर्पण है ये। इस समर्पण को करना और भक्त बन करके परमात्मा के हाथों का खिलौना बन जाना, वो जैसा खेल खेले, जैसी लीला वो रचे, उस लीला का अंग बन करके काम पूरा करना, यही राजविद्या, यही राज गुह्य योग, गोपनीय तत्व। ये 9वें अध्याय का गोपनीय तत्व अर्जुन को बताकर, अर्जुन की उस जिज्ञासा को, उस हृदय को भगवान परिपूर्ण कर रहे हैं। अब अपना विभूति तत्व, भगवान क्या है, किस तरीके से अपौरुषेय है, वो 9वें अध्याय में बताकर 10वें में वो उसको विराट दर्शन देंगे, जिसका साक्षात्कार हम अगले एपिसोड में कर पाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। विश्राम, प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।